हरे कृष्णा। पढ़ते हैं दूसरे अध्याय का छठा श्लोक। नाचैतद्विद्मः कतरन्नो गर्यो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्रः। न चैतद्विद्मा कतरन्नो गर्यो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्रः। पढ़ते हैं इसको, देखते हैं ट्रांसलेशन। अर्जुन कह रहा है, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना, किनको जीतना, कौन बताएगा? किनको जीतना? गुरुओं को जो उनके ऑपोजिट थे। जी माता जी, हरी बोल। कुरुओं को जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। देखते हैं टीका बाई शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका देखते हैं। श्री विश्वनाथ भावानुवाद। परंतु गुरु द्रोह में प्रवृत्त हम लोगों की जीत होगी या हार होगी, इसे मैं नहीं जानता हूं। ये कौन बोल रहा है? अर्जुन बोल रहा अर्जुन। है। जी माता जी, अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन कृष्ण से कह रहा है कि भाई कृष्णा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि हम लोग युद्ध में जीतेंगे कि हारेंगे। यहाँ इसके लिए ही अर्जुन ने चैतद इत्यादि यहाँ इसके लिए ही अर्जुन ना चैतद इत्यादि बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं है हम लोग जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। पुनः जय तथा पराजय में हम लोगों के लिए कौन सा अधिक श्रेष्ठ होगा, यह भी मैं नहीं जानता हूँ। मतलब अर्जुन कह रहा है मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि जीतना श्रेयस्कर है कि उनके द्वारा जीते जाना श्रेयस्कर है। कहने का मतलब ये है कि भैया भिक्षा मांग के रहना अच्छा है कि युद्ध में इन लोगों को मारना अच्छा है। मैं ये नहीं जानता हूँ मुझे क्या श्रेष्ठ है मेरे लिए। यहाँ अर्जुन दो पक्ष दिखा रहे हैं। एक और वे अपनी जय दिखा रहे हैं और दूसरी ओर अपनी पराजय दिखा रहे हैं कि अगर मान लीजिए हारते भी हैं तो भी भिक्षा मांगेगा अर्जुन कि राज्य तो उसके पास होगा नहीं, और अगर जीतेगा तो उन लोग को मार के जीतना पड़ेगा, तो वो भी वो चाहता नहीं है। तो वो क्या करे, उनको मारे कि नहीं मारे? और अगर जीतेगा तो राज्य भोग नहीं कर पाएगा। हम लोग ने कल देखा था वो क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो चीजें होंगी वो सनी होंगी रक्त से। उसको ऐसा लग रहा है मतलब पाप से वो जीतेगा उसको। परंतु अर्जुन कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए जय भी परिणाम में पराजय के ही समान है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। अर्जुन कह रहा है कि जय पराजय कौन सा श्रेष्ठ है, मतलब भिक्षा मांग के रहना श्रेष्ठ है कि जीतना श्रेष्ठ है, ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन अगर जीत भी जाते हैं इन लोगों को तो वो भी पराजय ही होगी हमारी। मतलब अगर जीत भी जाएंगे तो भी हार ही हो जाएगी। जैसे एक डायलॉग था ना, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। किसने सुना है डायलॉग? फेमस था, मैंने भी सुना था पहले, भक्ति में आने से पहले। तो वैसे ही अर्जुन कह रहा है लेकिन यहाँ पे जीत के भी हार होगी, मतलब उल्टा है। हार के जीतने वाले को यहाँ कह रहा है जीतने के बाद भी हार होगी हमारी। अर्जुन ऐसा कह रहा है। क्यों होगी हार? क्योंकि भाई जिस जिन लोगों के लिए वो उसे जीत रहा है वो लोग ही नहीं रहेंगे। भाई जैसे मान लीजिए परिवार में जब कोई रहता है तो जो पिता है वो क्यों पैसा कमाते हैं? बच्चों के लिए, परिवार के लिए। और जब परिवार वाले ही नहीं रहेंगे तो क्या फायदा कमाने का? तो युद्ध हम कर रहे हैं, राज्य भोग करेंगे, लेकिन किसके साथ भोग करेंगे? कोई करने वाला भोग मेरे साथ कोई होगा ही नहीं जो भोग करेगा। पॉइंट तो ये है। तो इसीलिए इसके लिए वे यानेव इत्यादि शब्दों का उल्लेख कर रहे हैं अर्जुन। गीता भूषण देखते हैं।
यद्यपि आप जानते हैं कि भिक्षा मांगकर खाना या क्षत्रियों के लिए विगर्हित है, मतलब खराब है, और युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, फिर भी आप युद्ध की निंदा कर रहे हैं। ये कौन बोल रहा है? अर्जुन। अर्जुन अर्जुन कौन बोल रहा है? किसी प्रभु जी भी हैं क्या? यस प्रभु जी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। मैं देखा नहीं ठीक। आपको। ये कृष्ण बोल रहे हैं। कृष्ण बोल रहे हैं। क्यों? कैसे पता चला? यदि आप जानते हैं कि भिक्षा मांगकर खाना या क्षत्रियों के लिए विघटित है, इसीलिए अर्जुन ने कल बोला था कि मैं सहन कर लूंगा, मैं भिक्षा मांग के रहूंगा, भले ये निंदनीय कार्य है, फिर भी मैं सहन कर लूंगा। तो वही भगवान कह रहे हैं, क्यों सहन कर लोगे? जब तुम जानते ही हो क्षत्रियों के लिए निंदनीय कार्य है युद्ध ना करना, तो युद्ध करो। युद्ध की निंदा क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं युद्ध करना है तुम्हें? क्या हो गया? तो इस पर अर्जुन कह रहे हैं कि ना चेतत। अब अर्जुन बोल रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं कि मेरे लिए युद्ध करना अच्छा है या भिक्षा मांग कर जीना। जैसे कई बार, फिलहाल ऐसा अक्सर होता है, जो यूथ होते हैं, जो 12वीं पास आउट किए होते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि वो इंजीनियरिंग चूज करें कि सीए करें। क्योंकि अब चक्कर क्या है कि इंजीनियरिंग में पैसा बहुत ज्यादा है, सीए में मेहनत बहुत ज्यादा है। क्या करें? इंजीनियरिंग करें, सीए करें, इंजीनियरिंग करें, सीए करें, क्या अच्छा है? एग्जैक्टली सेम पॉइंट वो दो चीजों के बीच फंस चुका है अर्जुन, कि भिक्षा मांग कर रहना अच्छा है कि युद्ध करना अच्छा है। मैं नहीं जान रहा हूं कि मेरे लिए हिंसा का त्याग करके भिक्षा मांग कर जीना श्रेयस्कर है या अपने कर्तव्य के अनुसार युद्ध करना। देखिए, ऐसा नहीं है अर्जुन को ये नहीं पता है कि मेरा कर्तव्य वो भूल चुका है, ऐसा नहीं है। वो कंफ्यूज हो चुका है, मुझे करना क्या है इस समय, प्रेजेंट टाइम पे सही क्या है, इस समय प्रेजेंट टाइम पे मेरा धर्म क्या है। मैं युद्ध से हट जाऊं कि युद्ध करूं? मैं नहीं जान पा रहा हूं कृष्ण। समझ रहे हैं पॉइंट को? बहुत गंभीर पॉइंट है। क्योंकि अगर वो युद्ध करे भी और भोग करे तो वो कर नहीं पाएगा। भिक्षा मांगे रहेगा तो लोग परेशान करेंगे, उसको उसको सहन करना पड़ेगा। और कृष्ण भी यहाँ उससे कह रहे हैं कि युद्ध करो, तो वो करे क्या? जैसे आपने कभी सुना है ऐसा, कभी आपके साथ वैसा अनुभव किया हो कि भाई जैसे आपका जो चॉइस है वो आपके बेस्ट फ्रेंड से ना मिले, और बेस्ट फ्रेंड आपको करे कि नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा है यार, ये अच्छा है, तुम समझ नहीं रहे हो, ये अच्छा है, तुम समझ नहीं रहे हो, ये अच्छा है। बार बार बोल बोल कंफ्यूज कर देता है उसको। अरे यार, मेरा दोस्त बोल रहा है अच्छा है, कि वाकई में अच्छा है क्या? कैसा अनुभव है किसी का? बार बार वो चीज बोल बोल को वो लगता है कि अरे हाँ काफी, अरे हो सकता है ये अच्छा हो, मैं गलत सोच रहा हूँ। कोई अनुभव बताएगा ये? एक्सपीरियंस किसी का हो, बार बार एक रीजन आपको दिया जाए कि यस ये अच्छा प्रभु है, ये जी, अच्छा ऐसा है। होता है। ऐसा होता है ना? और किसी का कोई? सब्जेक्ट चूज करने में। हाँ, चूज करने में, और ऊपर से लोग बोलते नहीं ये अच्छा है, तो आपको लगता है हाँ हो सकता है वो अच्छा हो, मे बी। पहले दिक्कत था लेकिन अब क्लियर है सब। नहीं, अर्जुन का भी पहले ही चल रहा है यहाँ पे। गीता सुनने के बाद तो क्लियर हो गया होगा उसको भी। तो पहले ही बात हो रही है यहाँ पे कि कुछ भी काम करने से पहले ऐसा होता है ना प्रभु जी? क्या मत है आपका? हाँ हाँ हाँ, ये होता है। ठीक है, क्योंकि फील करना बहुत जरूरी है कि अर्जुन की कंडीशन क्या है, तभी आगे एक क्लियर होगा कि क्या बात है। तो मैं यह भी नहीं जान रहा हूं कि मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों पर विजय प्राप्त करूंगा या वह मुझ पर विजय प्राप्त करेंगे युद्ध प्रारंभ होने के पश्चात। तो ठीक है, मैं भिक्षा मांग के रहूं और युद्ध करूं, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से ये भी नहीं पता कि युद्ध में होगा क्या, वो जीतेंगे कि मैं जीतूंगा। वेरी, देखिए हम लोग को पता है कि अर्जुन जीतेगा, लेकिन वो युद्ध से पहले अर्जुन के मन में है कि कौन जीतेगा, वाकई में कौन जीतेगा। ये मोह के कारण है, जो मोह भगवान ने डाला है उसके कारण वो सोच रहा है कि कौन जीतेगा युद्ध में। पहली बात तो दो, उसको यही क्लियर नहीं युद्ध करना है कि भिक्षा मांग कर रहनी क्या श्रेयस्कर है। युद्ध करते भी हैं तो भी तो नहीं पता भाई कि वो सामने वाले जीतेंगे मैं जीतूंगा। तो अब यहाँ पे ये विचार करिए कि मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला हो,
और किसी को पता ही नहीं हो कौन जीतने वाला है, और उसके चक्कर में कोई मैच ही ना करे, तो मान लीजिए इंडिया सोचे कि अरे यार पाकिस्तान की टीम स्ट्रांग है, हम हार जाएंगे तो हम लड़ेंगे नहीं, हम मतलब मैच नहीं करेंगे, और वो लोग सोचे कि अरे यार इंडिया की टीम स्ट्रांग है, मैं मैच नहीं करूंगा। तो क्या परिणाम देख के कार्य करना थोड़ा सा वैसा नहीं है कि अगर मान लीजिए मैं हारूं तो मैं काम ही क्यों करूं, या सामने वाले जीते तो मैं काम ही क्यों करूं? वो तो बाद में काम करते समय पता चलेगा ना, जब मैच होगा तब पता चलेगा कौन जीतेगा। पहले से अनुमान लगा के डर जाना या ना करना, ये बुद्धिमानी नहीं। तो अर्जुन का एक पॉइंट है, कौन जीतेगा तो इससे अच्छा युद्ध ही ना करो। क्योंकि देखिए पॉइंट क्या है, अगर युद्ध हुआ तो ये नहीं कि सामने वाले ही मरेंगे सिर्फ, हो सकता है युद्ध हो और भीम मर जाए, फिर उसके जो अर्जुन के अपने लोग हैं वो मर जाए, तो ये पॉइंट गंभीर है। सामने वाले तो मरेंगे ठीक है, लेकिन युद्ध होगा, मेरे साइड के भी तो मर सकते हैं लोग, जैसे अभिमन्यु मर गया, घटोत्कच मर गया था, तो जंग जंग लोग भी मर गए थे उसके साइड में युद्ध के बाद। तो अर्जुन सोच रहा है कि अरे फालतू में काहे को युद्ध करना भाई, पता भी नहीं कौन जीतेगा, और मेरे साइड के भी लोग मर सकते हैं, तो भैया युद्ध ही ना करो, या युद्ध ना करो, या ये पॉइंट सोच के भी वो कंफ्यूज है कि युद्ध करें कि नहीं करें, कि भिक्षा मांग के रह लें। किसी को बात समझ में आ रही है मेरी? थोड़ा सा ट्रिकी टीका है ये, मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टीका है, तो किसी को समझ में आ रहा है पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ? पहले बताइए समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है, आ रहा है। माता जी लोगों को आ रहा है ना? जी प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब कृष्ण कह रहे हैं, परंतु युद्ध में विजय निश्चित रूप से तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम धर्मनिष्ठ हो, महान विक्रमी हो, तुम्हारी होगी, तुम काहे टेंशन ले रहे हो? कंफ्यूज मत हो अर्जुन, तुम्हारी होगी जीत। परंतु यान अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों और भीष्म को मारकर मैं स्वयं नहीं जीना चाहूंगा। तो युद्ध विजय के फलों को भोगना का तो युद्ध के विजय के फलों को भोगने का तो कहना ही क्या भाई, इनको मार दूंगा तो भाई मैं ही नहीं रह पाऊंगा, मैं भोग ही नहीं कर पाऊंगा, एक ग्लानि होगी मेरे मन में कि अरे पाप किया मैंने, इन गुरुओं को मारा, ऐसे लोगों को मारा, अपने लोगों को मारा, तो बड़ी ग्लानि होगी, तो मैं स्वयं को मैं जीना ही नहीं चाहूंगा उस समय, तो भोगने की बात छोड़ दी जाए। भाई जब आदमी को भोगने की इच्छा होगी तभी तो भोग पाएगा वो। समझ रहे नहीं समझ रहे पॉइंट? मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप एक बहुत ही जघन्य पाप करके जो फल है उसका भोग करिए, तो अगर आप थोड़े से बुद्धिमान होंगे तो वो कहेंगे कि भैया पाप करें ही क्यों, पहली बात तो पाप करें, ऊपर से जो चीज हमें मिलेगी उसका भोग भी नहीं कर पाएंगे सही से, और ऊपर से नरक भी जाएंगे, तो ऐसा काम ही क्यों करें, दूर रहना उससे। समझ रहे नहीं समझ रहे पॉइंट को? भाई भोग करने की बात तो तब आएगी ना जब भोग करने की इच्छा होगी और मुझे लगेगा कि हाँ मैंने कोई पाप नहीं किया है, जो फल आया है उसको मैं भोग कर रहा हूँ। देखिए भोग भी आप तभी कर पाएंगे जब आपका माइंड से ठीक होगा कि अरे हाँ चलो ठीक है, रिलैक्स होगा तब। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको रसगुल्ला पसंद है, किसी को रसगुल्ला पसंद है, यहाँ पे नहीं पसंद है, कोई है रसगुल्ला खाने वाला? अरे इतने कभी शर्माओ कभी नहीं है, खा लेते हैं लेकिन पसंद नहीं है। चलिए इतनी आप शरीफ हैं कि रसगुल्ला नहीं पसंद है, हो सकता है भाई। नहीं प्रभु जी, वो कभी कभी खा लेते हैं, मुझे छेने के रसगुल्ले अच्छे लगते हैं। हाँ छेने की बात से उसको ही रसगुल्ला बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं काला जाम, शायद गुलाब जामुन। गुलाब चलिए, जामुन, हाँ हाँ राइट। छेने की बात हो रही है, ठीक है जो भी है। मान लीजिए किसी को अपनी फेवरेट मिठाई उसके सामने आई और उसको बड़ा भूख करने की इच्छा है, और बस वो खाने जा ही रहा हो और उसको खबर मिले कि उसके पापा या उसके फादर एक्सीडेंट हो गया है, तो वो भूख कर पाएगा सही से? नहीं। उसका नहीं टेस्ट नहीं अब उसका टेस्ट ही चला जाएगा, अरे यार कितनी बुरी खबर है, अरे यार क्या है रसगुल्ला खा रहे हैं, हम छोड़ो इसको। सेम कंडीशन यहाँ पर है, वो सोच रहा है कि हम भोग कैसे करेंगे जब अपने लोगों को ही मार देंगे। चलिए वहां तो एक्सीडेंट हुआ, चलिए ठीक है,
आप खुद ही एक्सीडेंट करो और फिर रसगुल्ला खाओ। ये तो अलग ही लेवल है। समझ रहे पॉइंट को? तो ये पॉइंट है, वो कैसे भोग करेगा? उसकी जो ग्लानि होगी, जो उसका इतना स्ट्रेस होगा, जो मन में जो चित्र आ रहे होंगे युद्ध के, मारने के, खून के, तो उससे वो भोग ही नहीं कर पाएगा। तो स्वयं जीना ही नहीं चाहेगा कि अरे हम काहे को मार दिया, अरे यार हमें जीना ही नहीं। जैसे कभी-कभी होता है, जैसे बहुत लोग डिप्रेशन में आते हैं कि अरे इस ज़िंदगी से क्या लाभ? जैसे अर्जुन डिप्रेशन में आ गया, अरे ज़िंदगी से क्या लाभ? लेकिन कृष्ण उसको समझाएँगे आगे। यद्यपि हम विजयी हो सकते हैं, परंतु उसका फल पराजय ही होगा। क्यों? क्योंकि वो भोग भी नहीं कर पाएगा, उसने पाप किया होगा। और जिसके साथ भोग करना चाहते हैं वो लोग ही नहीं होंगे, तो काहे का भोग करेगा? क्योंकि जीने की या राज सुख भोगने की कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। अब उसकी कोई इच्छा ही नहीं है राज भोग करने की, जीने की, क्योंकि उसको ऐसा काम करना पड़ रहा है। देखिए, ऐसा काम करेगा तभी जिएगा, क्योंकि क्षत्रिय क्या करता है? रूल करता है, उसका ड्यूटी वही है। तो उसको अब जीना भी नहीं है उस ढंग से, राज्य करके। तो जीने की भी इच्छा नहीं है और राज सुख भोगने की भी इच्छा नहीं रह गई है। तो इस प्रकार युद्ध का भिक्षाटन से श्रेष्ठत्व सिद्ध नहीं हुआ। तो अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि भिक्षा मांगने से युद्ध श्रेष्ठ है। समझ रहे हैं पॉइंट? अगर आप कहते हैं कृष्ण की युद्ध कर लो, तो ये सिद्ध नहीं हुआ कि भिक्षा मांगने से ये बेहतर है युद्ध। गेटिंग माय पॉइंट? अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है कि वो भिक्षा मांगना श्रेष्ठ है कि युद्ध करना श्रेष्ठ है। भगवान ने कहा तुम्हारी जीत होगी, तुम युद्ध करो। लेकिन अर्जुन के जो तर्क हैं, वो उससे कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, युद्ध करना ही श्रेष्ठ है। आप जो बोल रहे हैं उससे ये साबित नहीं हो रहा है कि युद्ध करना ही श्रेष्ठ है भिक्षा मांगने से। क्लियर होगा? यस यस प्रभु जी, यस प्रभु। Yes, Prabhu. तो इस प्रकार ऐसा श्लोक, ये बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक अर्जुन का जो सीन चल रहा है, इतना कंफ्यूज है, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया अर्जुन ने तो। क्या हो रहा है, सो क्या करना है फिलहाल। तो जो भी है, उसके ये सब जो गुण बताए गए हैं कि कंफ्यूज है, मुझे नहीं जीना है, वो इमोशनल ड्रामा कर रहा है, ये सब पूरा। इमोशनल ड्रामा काफी लोग करते हैं, कुछ बात मनवानी होती है तो इमोशनल ड्रामा करती है अधिकतर। ठीक है, आगे तो नहीं बोलेंगे। इमोशनल ड्रामा बहुत होता है। तो वैसे ही अभी तक अर्जुन का जो इमोशनल ड्रामा हम लोगों ने देखा, युद्ध नहीं करना है, ये लोग महानुभाव हैं, पाप हो जाएगा, नर्क जाएंगे, फलाना ढमाका, ये सब क्यों सुना, अब ये श्लोक बताएगा कि क्यों सुन रहे हैं हम लोग अर्जुन के गुणों के बारे में। क्योंकि गीता अभी स्टार्ट नहीं हुई है, भगवान ने ज्ञान देना शुरू नहीं किया है, लेकिन हम लोग क्यों सुन रहे हैं अर्जुन के ये सब गुण, कि भाई वो युद्ध नहीं करना चाहता है, वो भिक्षा मांग के रह लेगा, ये सब क्यों सुन रहे हैं? ये रहस्य अब ये जो है हमारे सामने। तो इस प्रकार ऐसा श्लोक अर्जुन के ज्ञाना अधिकारत्व को प्रदर्शित करता है, जैसा श्रुतियों में कहा गया है। मतलब एलिजिबिलिटी ऑफ गेनिंग नॉलेज, कि जो भगवान अब आगे ज्ञान देंगे, उसको लेने का अधिकार है किसका, ये क्लियर होगा। बहुत बहुत ही मेन पॉइंट है कि भगवान जो अब ज्ञान देंगे आगे गीता का, वो कौन ले सकता है, किसका अधिकार है लेने का, या किसमें, या कौन लोगों में किसको ज्ञान देना चाहिए, क्या गुण होंगे उस पर्सन के अंदर कि वो भगवान का जो ज्ञान है वो समझ पाए या ले पाए। बहुत ही ध्यान से सुनने वाला श्लोक। तस्माद् एवं विच क्षांत दांत उपरतस् तितिक्षु श्रद्धान्वितो भूत्वात्मन्य एता एवात्मनम पश्येत। जिसके पास इस प्रकार ज्ञान है, जिसका मन और इंद्रियों पर संयम है, जो जगत से विरक्त है, जो श्रद्धा से युक्त है, वह परम सत्य को अपने हृदय में देखने के योग्य है। बृहद आरण्यक उपनिषद। देखिए, इसमें 5 गुण बताए गए। तस्मादेवं विच क्षांत दांत, इसको हिंदी में कहेंगे क्षमा दमा। उपरतस,
उपतस को हिंदी में बोलेंगे उप्रति। तितिक्षु, तितिक्षु एक गुण है, और श्रद्धा। तो 5 गुण अर्जुन में हैं, इसी वजह से वो ज्ञान ले पाएगा। क्षमा, दमा, उपरति, तितिक्षु, श्रद्धा। ये 5 गुण अगर किसी पर्सन के अंदर हैं तो वो गीता के ज्ञान को तुरंत समझ जाएगा, और वो गीता के ज्ञान को समझने का अधिकारी है। आप कोई क्वेश्चन पूछेगा अर्जुन में ऐसे गुण कहाँ हैं, तो अर्जुन के यही गुण हैं, इसीलिए वो सब जो हम लोग जितने भी हम लोगों ने श्लोक पढ़े हैं वो अर्जुन के यही गुण को दर्शा रहे हैं। अब देखते हैं श्लोक 32, प्रथम अध्याय का श्लोक 32। श्लोक 32 में किम नो राजेन से अर्जुन का श्रम और दम का गुण प्रदर्शित हो रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं कि राज्य, भोग और जीने का भी क्या प्रयोजन। मतलब ये दिखा रहा है कि अर्जुन की भोगों में कोई भी आसक्ति नहीं है। समझ रहे हैं पॉइंट? उसका मन और इंद्रिय संयम है, वो भोग से रहित है, भोग की इच्छा से रहित है वो, इसीलिए वो इतना बड़ा राज त्यागने को तैयार है। ये गुण है अर्जुन का। जितना अर्जुन राज त्यागने को तत्पर है उतना ही सामने वाले राज लेने को तत्पर है। इसको समझिए पॉइंट, समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। जितना वो सोच रहा है कि मैं राज त्याग दूं, युद्ध ना हो, उतना सामने वाले कह रहे हैं, सोच रहे हैं युद्ध हो और मैं राज भोग करूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अर्जुन में भोग की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। शम और दम, शम मतलब मन और दम मतलब इंद्रियां, उसकी इंद्रियां और मन संयमित हैं। ये नहीं कि कुछ भी हम करें और राज्य प्राप्त कर लें, भोग करने लग जाए, ऐसा नहीं। धर्म का विचार कर रहा है तो वो दिखा रहा है कि मन और इंद्रियों में उसका संयम है, और धर्म का विचार करते हुए वो सही ही काम करेगा, अगर भोग भी करना होगा उसको तो। श्लोक 35 में उनकी उपरति अर्थात जो ऐहिक और पारत्रिक भोगों के प्रति उपेक्षा लक्षित होती है। ये 35वीं श्लोक पहले अध्याय का है। ऐहिक मतलब इस संसार के सुख, और पारत्रिक मतलब स्वर्ग के जो सुख हैं, भोगों के प्रति उपेक्षा लक्षित होती है, जिसमें वह कहते हैं अपि त्रैलोक राजस्य हेतु हेतु किम नु मही करते। मैं तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करने के बाद भी इनका वध नहीं करना चाहता हूं। इसका मतलब ये है कि उनमें इस भौतिक संसार के सुखों के प्रति उपरति मतलब कोई रति नहीं है। समझ रहे हैं पॉइंट? देखिए अर्जुन ऑलरेडी स्वर्ग जाके आ चुका था, तो स्वर्ग का भोग वो देख चुका था क्या है, उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अभी के लोग हैं, अगर उनसे कहा जाए कि स्वर्ग, अगर उनको बताया जाए कि तुम स्वर्ग चले जाओगे, वहां खूब भोग करोगे, तुरंत मान लेंगे कि भैया कुछ भी करना हो तुरंत तुम बताओ क्या करना है, हमें स्वर्ग जाना है। अभी फिलहाल लोग शास्त्र नहीं पढ़ते तो उनको पता नहीं कि स्वर्ग में कितने भोग मिलते हैं। लेकिन कोई शास्त्र पढ़ेगा और जो भोगी व्यक्ति होगा वो तुरंत कहेगा मुझे स्वर्ग जाना है। वो कुछ भी त्याग करने को तैयार हो जाएगा इस अभी प्रेजेंट टाइम में, कि भैया बाद में मुझे स्वर्ग जाना है, वहां भोग करना है। लेकिन अर्जुन में ऐसा गुण नहीं है। वो इस भौतिक सुख, वो जानता था कि जो भौतिक सुख है ये सब टेम्परेरी, इसका कोई लाभ नहीं है, और अगर स्वर्ग जाएगा भी वो तो फिर उसको नीचे आना। समझ रहे होंगे पॉइंट? तो वो उसका इस भौतिक जगत के संसार से विरक्ति है, उसको उपरति मतलब उसको अब इस संसार के सुखों से कोई रति नहीं है। ये भी एक अच्छा गुण है, ऐसा हम लोग का नहीं है। हम लोग का तो अभी भोग मिल जाएगा तो तुरंत वहां भाग जाएंगे, लेकिन अर्जुन का ऐसा गुण है, दैवी गुण है वो। आगे पढ़ते हैं। पिछले श्लोक में यह कहकर कि श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपि है लोके, अर्थात भीख मांगकर जीना या श्रेयस्कर है, तो इससे उनकी तितिक्षा गुण लक्षित होता है। तितिक्षा मतलब टॉलरेंस। वो भीख मांग के रह लेंगे, लेकिन जो उसको उनको क्या कहते हैं, अपशब्द मिलेंगे, अपमान मिलेगा, उसको सहन कर लेंगे।
वो श्लोक है ना, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहेषुना अमानि न मान देना कीर्तनी सदाहरि। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो है, जो भक्त है उसको होना चाहिए टॉलरेंट लाइक अ ट्री। तो अर्जुन में वो गुण दिख रहा है, तितिक्षा का गुण दिख रहा है अर्जुन में, कि वो सब कुछ सहने को तैयार है, लेकिन अधर्म नहीं करेगा। अधर्म कहने का सेंस इन द, उसको अभी ऐसा अधर्म लग रहा है वो युद्ध नहीं करने का। तो इन द सेंस वो है कि उसको देखिए, बहुत सिंपल पॉइंट है। कोई क्षत्रिय है और उसका स्वभाव रूल करना है, फिर वो भिक्षा मांग के रहे, ये बहुत बड़ी बात है। क्षत्रिय सोचे भी ऐसा कि लोग हमें गाली देंगे, उसको सहन कर ले, क्योंकि क्षत्रियों को जल्दी गुस्सा आता है, वे रजोगुण में होते हैं वो, लेकिन फिर भी वो सहन कर लेगा। तो कितना दैवी गुण है, क्षत्रियों से हटके गुण है, सबसे अलग गुण, कि वो सहन कर लेगा। लोग अपमान भी कर रहे होंगे तो भी सहन कर लेगा। क्षत्रिय अपमान सहन नहीं करता है इतना आसानी से। क्षत्रिय कोई अपमान कर देगा तो उसको काट डालेगा, लेकिन अर्जुन में ऐसा गुण है कि वो भिक्षा मांग के रहेगा और सब कुछ सहन करने को भी तैयार है। तितिक्षा एक दैवी गुण है। गुरु के वचनों में उनकी दृढ़ श्रद्धा अगले श्लोक में लक्षित होगी। तो 5वां गुण है श्रद्धा, वो अगले श्लोक में कल आएगा। जो इन गुणों से युक्त नहीं होता है, तो वह व्यक्ति ज्ञानाधिकार से हीन होता है। जिसमें ये 5 गुण नहीं होते हैं, वो ज्ञान का अधिकार उसको नहीं होता है, वो ज्ञान के अधिकार से हीन होता है। जैसे एक पंगु व्यक्ति कर्माधिकार से हीन होता है। पंगु मतलब लंगड़ा व्यक्ति, चल नहीं पाता है, मतलब कोई कर्म नहीं कर पाता है इधर उधर जाके। जैसा एक लंगड़ा व्यक्ति इधर उधर जाके कर्म नहीं कर पाता है, उससे उसको वो अधिकार नहीं होता है चलने का, वैसे ही जिसमें गुण नहीं होते हैं उसको ज्ञान लेने का अधिकार ही नहीं होता है, या उस अधिकार से वो हीन होता है, या मतलब ज्ञान का अधिकार नहीं होगी उसके पास। तो इसीलिए जो हम लोगों ने श्लोक देखे हैं अर्जुन के, वो ये दर्शाने के लिए कि अर्जुन इज द परफेक्ट कैंडिडेट टू हियर भगवत गीता एज इट इज। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लोग सोचते हैं काहे को अर्जुन, क्या है, क्यों पढ़े अर्जुन के क्वेश्चन वेश्चन, क्या है ये, कंफ्यूज हो रहा है, उसको मारे किसको नहीं मारे, फलाना धमाका। ये रहस्य है, वो उसका दिखा रहा है गुण। ये जिसमें ये गुण होगा, भगवान उसी को ज्ञान, मतलब भगवान ने परफेक्ट कैंडिडेट चूज किया, और अर्जुन में वो सारे गुण थे जो एक व्यक्ति में होने चाहिए ज्ञान लेने के लिए। तो हम लोग को भी इसे सीखना है, ये मेन पॉइंट है। हमें भी अपने इंद्रियों को, मन को संयम रखना है, गुरु पे श्रद्धा होनी चाहिए। कोई भक्ति करने से कोई टोके, कोई डांटे, इसको सहन करना है। आजकल तो भक्ति में बस भक्ति को बस बोल दे भक्ति करनी मुझे, तो बस जो है पेरेंट्स लोग बिल्कुल जो है, एक वॉल्केनो नहीं था, वॉल्केनो फट जाता है खट से फट, तो वैसे ही फट जाते हैं वो लोग। लेकिन घबराना नहीं है, इसको टॉलरेट करना है, ये सीखना है। जब जितना टॉलरेट करेंगे उतना ज्ञान लेने के अधिकारी हम बनेंगे, उतना आध्यात्मिक ज्ञान हमारे अंदर से वो, मतलब भगवान खुद देंगे। इसको समझिए पॉइंट, बहुत मेन पॉइंट है। परपोर्ट देखते प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। अनावश्यक क्यों, क्यों कोई बताएगा अनावश्यक क्यों? क्योंकि जब उसे कुछ चाहिए ही नहीं तो ये युद्ध उसके लिए बेकार ही हुआ ना। ये भी पद्धति पॉइंट है आपका, ये भी सही पॉइंट। हाँ तो आपका अब भी यही ये भी पॉइंट है। और जब उसको भोग ही नहीं करना है तो क्यों ले वो उसको ये पहले। पॉइंट है। दूसरा वो सोच रहा है कि भाई उसके भी माइंड में है कि भिक्षा मांगना ही श्रेष्ठ है, तो भिक्षा मांग के लेने तो क्या फायदा है युद्ध करने को। युद्ध करेंगे तो पता नहीं मेरी साइड के ही मारे जाएंगे, सामने वाले ही मारे जाएंगे, तो काहे का रक्तपात करना। और अगर जीत भी जाएंगे तो भोग करने का फायदा क्या, ये तो अनावश्यक है। मतलब रिजल्ट भी नहीं आएगा कोई, जो रिजल्ट जिसके लिए युद्ध कर रहे हैं वो रिजल्ट भी नहीं आएगा, और फालतू में जो मेरे लोग हमें मरेंगे, फायदा क्या, सब बेकार है। वो सोच रहा है, ऐसा सोच रहा है वो खाली। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे, तो ये ऑप्शन है उसके पास। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं है, तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। यदि उसकी विजय भी हो जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, ये हम लोगों ने देखा था। कृष्ण कह रहे थे कि जी जीत तुम्हारी होने वाली है, तुम धर्मनिष्ठ हो, पराक्रमी हो, तो वही प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं।
तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। जीत में भी हार उन्होंने देखा था। तो उस दशा में यह उसकी दूसरी प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महाभक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। क्षमा और दमा। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी व्यक्ति का दूसरा लक्षण था। उपरति ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पूर्ण आत्मा था। श्रद्धा का गुण। इस तरह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति से मुक्ति नहीं होती। ये बहुत ही मेन पॉइंट है। जितना आप इंद्रियों को विषय भोग देंगे उतना ही आप अपने आप को शरीर मानते चले जाएंगे और वास्तविक ज्ञान क्या है कि आप शरीर नहीं। बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना भोग में लगेंगे उतना माया आपको कहेगी कि आप शरीर हैं, उतना ही आपको मानना कठिन होगा कि आप शरीर। बहुत मेन पॉइंट है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आप आत्मा है। अच्छा, किसी भोगी व्यक्ति को आप जाके बोलिए कि आप आत्मा है, बिल्कुल नहीं मानेगा। कहेगा कि अरे ये सब क्या है, सब कुछ नहीं है, भोग करने दो। क्योंकि वो भोग यस दे दे प्रभु के जी, सब कहते हैं कि बेकार की बातें होती हैं, आत्मा भगवान ये सब कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने देखा नहीं है। तो उन्होंने तो बुद्धि भी नहीं देखी है, अपना माइंड भी नहीं देखा, तो वो भी नहीं होना चाहिए फिर। पॉइंट क्या है ना कि जितना भोग में लगता है, देखिए पॉइंट क्या, जितना भोग में लगेगा उसको और भोग करना है। और अगर आप बताएंगे कि आत्मा है, भगवान है, तो वो सोचेगा कि अरे अगर ये है तो हम भोग नहीं कर पाएंगे, तो उसको मानो ही नहीं। जैसे रैबिट क्या यस प्रभु करता जी, है, ये सबसे बड़ा कारण है। जैसे रैबिट क्या करता है कि जब उसके पास प्रॉब्लम आती है, वो सोचता है आंखें बंद कर लेंगे, प्रॉब्लम चली जाएगी, लेकिन जाती नहीं है। खाली आंखें बंद करने से आपको दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही मेन पॉइंट है ये कि ज्ञान के पद तक तभी कोई उठ पाएगा जब इंद्रियां संयमित करेगा, या नहीं कर पा रहा तो कम से कम प्रयास करेगा करने का। ये बहुत मेन पॉइंट है। आदमी तो प्रयास ही नहीं कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि वो जो है शरीर नहीं है। अगर आत्मा नहीं देख सकता तो उसका अनुभव क्या है कि सिंपल एग्जांपल है, आप किसी को भी कह सकते हैं, किसी के घर में मृत्यु हुई होगी, तो वो कहता है कि व्यक्ति चला गया। कहाँ चला गया? ये तो यहीं लेटा है। जिसको आप ये मान रहे थे व्यक्ति है, वो तो यहीं लेटा है, तो कौन चला गया? जैसे कहते हैं ही पासेस अवे, तो ही कौन है? कौन पास हो गया? वो तो यहीं खड़ा है, ये मतलब लेटा है, सॉरी। तो इतने ज्यादा भोग करके उनके दिमाग जो है ना डल हो गया है कि वो एक छोटी सी बात नहीं समझ पाते। तो वो भोग के कारण उनका जो जो आध्यात्मिक जो चित्त है, वो सब दूषित हो चुका है। वो समझ ही नहीं सकते हैं कि वो है कौन और वास्तविक ज्ञान क्या है। तो इसीलिए सबसे पहला स्टेप है इंद्रियों को संयम करना। फिर आपको ज्ञान होगा, तब आप भक्ति करें, और ज्ञान और भक्ति का जब संयम होगा तब आप भगवत धाम जा पाएंगे, मुक्ति होगी। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं खाली जान लेना यू आर सोल इज नॉट सफिशिएंट। आत्मा तो है, लेकिन आत्मा है किसकी? कृष्ण की। आत्मा का कार्य क्या है? कृष्ण की सेवा करना। बस ये ज्ञान आपने पकड़ा कि भाई मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण की सेवा करना आत्मा का कर्तव्य है, और मैं आत्मा हूं तो मेरा कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। आप भक्ति करना स्टार्ट कर देंगे तो बस आपकी फिर भगवत धाम चले जाएंगे। भाई 16 माला आप लोग मतलब जो भी माला कर रहा है, 16 कर रहा है, जो 4 कर रहा है, 6 कर रहा है, क्यों कर रहा है? उसको पता है, कहीं ना कहीं उसको रियलाइज है कि मैं शरीर तो नहीं हूं, मैं कृष्ण का हूं।
मेरा संबंध कुछ ना कुछ कृष्ण से है। भाई पूरी तरीके से मान लीजिए क्लियर नहीं हुआ कृष्ण से क्या संबंध है, लेकिन कृष्ण से कुछ संबंध है, इसीलिए आदमी माला कर रहा है। कृष्ण का नाम लेंगे, कम से कम मेरी चेतना शुद्ध होगी, मेरा हृदय शुद्ध होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो निगलेक्ट नहीं करना है। भाई आप लोग माला कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ऐसे जो लोग माला कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? भाई पैसे तो मिल नहीं रहे उसके, क्यों करा जा रहा है? कोई पैसे दिया जाए तो चलिए ठीक है, मानते भी हैं। भाई इस संसार में लोग क्यों कर रहे हैं काम? पैसे के लिए। लेकिन माला कर रहे हैं, पैसे तो कोई दे नहीं रहा है, खुद ही कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? भगवान से संबंध बनाने के लिए। हाँ तो देखिए आपने खुद ही बोल दिया भगवान से संबंध बनाने के लिए। कम से कम आपको इतना पता था कि भगवान है और मेरा उससे कुछ संबंध है, तब तो बनाएंगे। नहीं होगा, जब भगवान के बारे में पता ही नहीं होगा या खुद के बारे में पता ही नहीं होगा, तो संबंध कैसे आएगा? बहुत मेन पॉइंट है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा इस विषय में, क्यों माला क्यों कर रहा है, क्या है क्या नहीं है? हमारे पास 2 मिनट हैं अभी। हाँ बाबूजी, जो हमारी चेतना गंदी होगी पहले उसको साफ करेंगे, फिर हम रिवाइव करेंगे कि भाई क्या रिलेशन था हमारा भगवान के साथ, और फिर हम भक्ति फिर स्टार्ट कर पाएंगे। भी तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आपने जपा क्लास में बताया था वो सारी चीजें, फिर हम गोपियों तो जैसे देखिए पॉइंट क्या है प्रेम कि पॉइंट क्या है कि आपको हृदय शुद्ध करने की भी इच्छा कहाँ से है? ये बहुत मेन पॉइंट। आदमी को तो इच्छा ही नहीं आती कि मेरा हृदय आदमी को तो पता ही मेरा हृदय गंदा है, उसको तो ये भी नहीं पता होता है। देखिए बहुत ही मेन पॉइंट है, जब तक कोई किसी भक्त से सुनेगा नहीं, तब तक उसको कुछ भी ज्ञान नहीं हो। भाई आप हैं और हम हैं, मतलब जैसे आप लोग डिवोटीज हैं, हम डिवोटी में क्लास दे रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, या पहले सुना होगा तो आप क्लास करने आ रहे हैं। तो ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? पहले हम लोग को बिल्कुल पता नहीं था कि भक्ति क्या होती है, कृष्ण भगवान है भी कि नहीं, कुछ पता ही नहीं था। सुना, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ी थोड़ी श्रद्धा हुई, थोड़ा सा लगा कि अरे यार अच्छी बातें बोल रहे हैं ये लोग, जो भक्त बोल रहे हैं, जिनका आपने सुना होगा, तब आप अंदर आ पाए। तो सबसे मेन जो प्रोसेस है वो है सुनना। अगर आप सुनेंगे नहीं तो समझ ही नहीं आएगा कुछ। सुने हैं तभी यहाँ तक पहुंचे, और अभी भी सुन रहे हैं, आगे जो भी सुनेंगे अब तो अप्लाई कर पाएंगे। बिना सुने तो कुछ भी नहीं। बहुत मेन पॉइंट है। माता जी लिख रही हैं भगवान से संबंध तो है, बस भूल गए हैं भौतिक आसक्ति के कारण उसी को फिर से स्थापित करने के लिए। ठीक, तो ये आपको कैसे पता चला? आपने कहीं सुना? भाई मैं कह रहा हूँ सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम लोग अब कल मिलते हैं। आज का थोड़ा सा हो सकता है हैवी लोड हो गया हो। कल मिलते हैं हम लोग।